कुतुब मीनार भारत की राजधानी दिल्ली में मौजूद भारतीय इतिहास का ऐसा टुकड़ा जो अपने आप में कई राज दबाए बैठा है। कुतुब मीनार निशानी है उस दौर की जब भारतीय जमी पर विदेशी घुसपैठियों का राज था। आपने कुतुब मीनार के बारे में ज़रूर सुना होगा या स्कूल के इतिहास की बुक में ज़रूर पढ़ा होगा। आप लोगों में से कई लोग कुतुब मीनार भी गए होंगे। कुतुब मीनार को दिल्ली का सबसे पुराना और पहला स्मारक या मॉन्यूमेंट कहा जाता है। कुतुब मीनार दिल्ली के महरौली एरिया में है और यूनेस्को के अनुसार यह विश्व धरोहर है। इस पूरी जगह को कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जहां कुतुब मीनार के साथ और बहुत सारी प्राचीन चीज़ें हैं। आज की इस वीडियो में हम भारत के इतिहास को बारीकी से समझेंगे और जानेंगे ऐसे गहरे दबे हुए राज, कुछ ऐसी बातें जो हमसे छुपाई गई, जिसके बारे में हमें स्कूल की बुक में नहीं पढ़ाया गया। तो गाइस, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल के साथ एडवेंचरस भी होने वाली है। तो देरी ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम कुतुब मीनार के बारे में बेसिक चीज़ें जान लेते हैं, कुछ ऐसी बातें जो सालों से मानी जाती रही है। आज से करीब 822 साल पहले कुतुब मीनार को 1199 में बनाना शुरू किया गया और 1220 में जाकर रेडी हो गया। इसे बनाने में कुल 21 साल का समय लगा। कुतुब मीनार को बनाना शुरू किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के राज में, जो कि तुर्किस्तान से हिंदुस्तान की जमी पर आया था और बना दिल्ली सल्तनत का पहला राजा। इस मीनार की पूरी कंस्ट्रक्शन को ख़त्म करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश ने। इस मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर यानी कि तकरीबन 337 फीट है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा मीनारेट है। इसे एक विक्ट्री टावर भी कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मीनारेट क्या होता है। मीनारेट एक प्रकार का टावर होता है। इस्लामिक कल्चर में मस्जिद के पास बनाया जाता है। इस टावर का बेसिक यूज़ ये होता है कि एक आदमी इस पर चढ़कर अजान गाता है और इसे सुनकर लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने आते हैं। इस्लामिक कल्चर में एक दिन में 4 से 5 बार नमाज पढ़ी जाती है, तो एक आदमी 4 से 5 बार मीनारक में चढ़कर लोगों को बुलाता है। अब ये कुतुब मीनार के लिए बिल्कुल लागू नहीं होती है, बट कुछ हिस्टोरियंस का ये क्लेम है कि कुतुब मीनार का इस्तेमाल अजान के लिए होता था। बट एक्सपर्ट के अनुसार इस कुतुब मीनार की ऊंचाई इतनी ज़्यादा है कि इंसान इस पर चढ़कर पूरी ताकत से भी चिल्लाएगा तो भी नीचे ज़मीन पर कुछ सुनाई नहीं देगा। दूसरी चीज़ ये है कि इस मीनार में ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक जाने में 30 से 35 मिनट का समय लगता है, क्योंकि इसके अंदर बनी सीढ़ियाँ बहुत ही सकरी और घुमावदार है। तो फिर किसी भी इंसान के लिए दिन में 4 से 5 बार 40 मिनट लगाकर ऊपर जाना और फिर नीचे आना लॉजिकल नहीं लगता है, और इसे एक विक्ट्री टावर भी कहा जाता है। जब इन विदेशी घुसपैठियों ने आक्रमण कर आखिरी हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, तब उन्होंने इस टावर को बनवाया, ये दर्शाने के लिए कि अब दिल्ली में हमारी हुकूमत है और दिल्ली अब हमारी है। ये बातें सुनने में जितनी सिंपल लगती है उतनी है नहीं। तो आइए चलते हैं हम दिल्ली के कुतुब कॉम्प्लेक्स और जानते हैं कुछ गहरे और छुपे हुए राज। तो ये है कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स साइट, 24,000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ एरिया। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कुतुब मीनार के बनने के बाद बहुत से राजा और डायनेस्टीज ने दिल्ली पर राज किया। इन सब ने इस पर बहुत से मॉडिफिकेशन किए और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनाना शुरू किया था। उसके बाद उनका दामाद आया, फिर उसके बाद फिरोज शाह तुगलक आया, फिर मुगल्स आए और फिर अंग्रेज आए। इन सब ने कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन किया। अभी आप जो कुतुब मीनार देखते हैं वो 800 साल पहले बिल्कुल भी ऐसा नहीं दिखता था। कुतुब मीनार बना है रेड सेंट स्टोन पत्थर से, जो कि दिल्ली में नहीं पाया जाता। इसमें लगा सैंड स्टोन राजस्थान से मंगाया गया था। मगर पहली नज़र में कोई कुतुब मीनार को देखे तो ये इस्लामिक स्ट्रक्चर जैसा लगता है, और मेरा भी यही मानना है। लेकिन कुछ डाउटफुल सवाल है जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। कुतुब मीनार का फ्रंट गेट नॉर्थ की तरफ फेस करता है, जो इस्लाम में किसी भी स्ट्रक्चर का मेन गेट नॉर्थ की तरफ फेस नहीं करता। नॉर्थ की तरफ फ्रंट पाया जाता है हिंदुइज्म में। मंदिर के दरवाजे या घर का मेन गेट लोग नॉर्थ की तरफ ज़्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि शुभ माना जाता है। कुछ सेट ऑफ
एक्सपर्ट्स और ग्रुप के द्वारा ये माना जाता है कि कुतुब मीनार एक हिंदू राजा द्वारा बनवाया गया स्ट्रक्चर है। थोड़ा आगे जाएंगे तो हमें दिखता है कि भारतीय मंदिरों के अवशेष। आप अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वो हिंदू टेम्पल का पिलर है। ये पूरी जगह जिसे कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स कहते हैं, यहाँ असलियत में 27 हिंदू और जैन मंदिर थे जो कि प्राचीन भारत के समय में यहाँ पर खड़े थे। इन मंदिरों को तोड़कर उनके सामानों का यूज़ करके मस्जिद बनाई गई। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप ध्यान से देखेंगे अपने चारों ओर तो आपको बहुत से हिंदू देवता के स्टैचू मिलेंगे। और गौर करने वाली बात यह है कि इन सभी मूर्तियों के चेहरे बिगाड़ रखे हैं, क्योंकि इस्लाम में ऐसा माना जाता है कि उनके किसी भी रिलीजियस प्लेस पर मूर्ति नहीं होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि कैसे गणेश भगवान के पूरे चेहरे को घिस कर मिटा दिया गया है। आप इस स्ट्रक्चर को देखिए, इसका डोम इसके ढांचे से बिल्कुल मैच नहीं खाता है। इस पिलर पर हम कमल के फूल का डिज़ाइन देख सकते हैं और कमल हिंदुइज़्म में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और साथ में हम मंदिर की घंटियों को भी देख सकते हैं। एक तरफ ये है और नज़र डालिए कुतुब मीनार की इस डिज़ाइन पर, बिल्कुल सेम टू सेम कमल और मंदिर की घंटियाँ। लेकिन अब इसका क्या मतलब? एक इस्लामिक स्ट्रक्चर पर कमल का फूल क्यों, जबकि इस्लामिक कल्चर में घंटियों को अशुभ माना जाता है? तो फिर ये डिज़ाइन मीनार पर क्यों? कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि जिन लोगों ने मीनार बनवाया था उन्हें ये हिंदू टेम्पल का डिज़ाइन बहुत पसंद आया। उन्होंने इसका छाप कुतुब मीनार पर दिया है। आप लोग सोच रहे होंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा। जब दिल्ली पर जंग जीतकर दिल्ली हासिल कर ली थी और अगर उन्हें वीरता दिखाने के लिए अपना विक्ट्री टावर बनवाना था तो वो पूरी दिल्ली में कहीं भी बनवा सकते थे, पर उन्होंने इन 27 हिंदू और जैन टेम्पल को तोड़कर यहीं पर क्यों बनवाया, इनके बीचों बीच? बात ऐसी है कि ये विदेशी घुसपैठिए थे, सिर्फ तुर्किस्तान के ही नहीं, इनके बाद आए मुग़ल वगैरह, इन सबको पता था कि भारत में रह रहे हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट लोग ये सब अपनी आस्था से जुड़े हुए हैं। अगर हमें इस जगह पर अपनी डोमिनेंस दिखानी है तो इसके धर्म को ख़त्म करना ही होगा, इनकी आस्था को ख़त्म करना ही होगा, क्योंकि उस समय मंदिर ही आस्था का एकमात्र सहारा था। तो ये थी कुतुब मीनार की आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आप इस वीडियो से कुछ नया सीखे हो तो सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।